बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, मेरी कहानी। कहानी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का एक अंश, यानी कि उनके जीवन में हुए कुछ वाक्य जो उनके साथ बीते हैं। तो बच्चों, आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जरा इस पर विचार कीजिएगा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा के कुछ अंश दिए गए हैं। आइए जानें। हैरो में मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुंचे। हैरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ अधिक थी, क्योंकि मैं उन दिनों 15 बरस का था। यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहाँ जगह मिल गई। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट गए। इससे पहले मैं अजनबी आदमियों में बिल्कुल अकेला कभी नहीं रहता था, इसलिए मुझे बड़ा ही सूना सूना सा मालूम पड़ता और घर की याद सताती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि जब वो 15 साल के थे तो वह लंदन में रहते थे और देश से दूर रहने की वजह से उनको बहुत अकेला लगता था। आगे है, लेकिन यह हालत ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ हद तक मैं स्कूल की ज़िंदगी में मिल गया और पढ़ाई तथा खेलकूद में लगा रहने लगा, लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा। हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही ख्याल करते होंगे। कुछ हद तक मैं सबसे अलग अकेला ही रहा, लेकिन कुल मिलाकर मैं खेलों में पूरा हिस्सा लेता था। खेलों में मैं चमकाया कभी नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि लोग यह मानते थे कि मैं खेल से पीछे हटने वाला भी न था। शुरू में मुझे नीचे के दर्जे में भर्ती किया गया क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी, लैटिन यानी एक भाषा, लेकिन फौरन ही मुझे तरक्की मिल गई। कई बातों में और खासकर आम बातों की जानकारी में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था। मेरी दिलचस्पी के विषय बहुत थे और मैं अपने ज़्यादातर सहपाठियों से ज़्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था। मुझे याद है कि मेरे पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज लड़के बड़े मट्ठर होते हैं, क्योंकि वे खेलों के सिवा और किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इसमें अपवाद भी मिले हैं, खासतौर पर ऊपर के दर्जों में। यानी कि वह बता रहे हैं कि एक नियम परंपरा से अलग उन्होंने सोचा कि लड़के जो लंदन में रहते हैं वो थोड़े से अलग हैं। स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे जी.एम. ट्रेवलिन की गैरीबाल्डी संबंधी एक पुस्तक इनाम में मिली थी। इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फौरन ही इस माला की बाकी 2 किताबें भी खरीद ली और उनमें गैरीबाल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान से पढ़ी। हिंदुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। मैं आज़ादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देखने लगा। मेरे मन में इटली और हिंदुस्तान अजीब तरह से मिलजुल गए। इन ख्यालों के लिए हैरो कुछ छोटी और तंग जगह मालूम होने लगी और मैं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगा। तो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब हैरो में, लंदन के हैरो में रहते थे, उन्हें वो जगह भी अब छोटी लगने लगी। वह चाहते थे कि वह उससे और बड़ी जगह पर रहने लगे। इसलिए मैंने पिताजी को इस बात के लिए राज़ी कर लिया। मैं हैरो में सिर्फ 2 बरस रहकर, यानी 2 साल रहकर वहाँ से चला गया। यह 2 बरस का समय वहाँ के निश्चित साधारण समय से बहुत कम था। अब आगे आती है बारी कैम्ब्रिज में। तो देखते हैं उनकी आत्मकथा जो कैम्ब्रिज में बीती। 1907 के अक्टूबर के शुरू में मैं कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंच गया। उस समय मेरी उम्र 17 या 18 बरस के लगभग थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। अंडर ग्रेजुएट यानी बीए से कम।
स्कूल के मुकाबले यहाँ मुझे जो चाहूँ सो करने की काफ़ी आज़ादी मिलेगी। मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया था और यह महसूस करने लगा था कि आखिर मैं भी अब बड़ा होने का दावा कर सकता हूँ। मैं एंट के साथ कैम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता। यदि कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता। कैम्ब्रिज में मैं 3 साल रहा। ये तीनों साल शांतिपूर्वक बीते। धीरे धीरे धीमी धीमी बहने वाली कैम नदी की तरह ये साल बड़े आनंद में बीते। इनमें बहुत से मित्र मिले, कुछ ने अध्ययन किया और कुछ खेले। मैंने प्राकृतिक विज्ञान का कोर्स लिया था। मेरे विषय थे रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, परंतु मेरी दिलचस्पी इन्हीं विषयों तक सीमित ना थी। कैम्ब्रिज या छुट्टियों में लंदन अथवा दूसरी जगहों में मुझे जो लोग मिले वे साहित्य, इतिहास के बारे में, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करते थे। पहले तो ये बातें मुझे बड़ी मुश्किल मालूम हुई, परंतु जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी तब सब बातें समझने लगा। हम लोग अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं अपने ही विषय तक सीमित नहीं रहता था। मैं दूसरे विषय यानी साहित्य, इतिहास में भी रुचि रखता था और उन्हें भी पढ़ने की कोशिश करता था। जब मैं कैम्ब्रिज में था तभी यह सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए। कुछ दिनों के लिए इंडियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई। उन दिनों उसमें एक खास आकर्षण था, यानी कि लोग इंडियन सिविल सर्विस से प्रभावित होते थे, परंतु ना तो पिताजी ही उसके लिए बहुत उत्सुक थे और ना मैं ही। अतः यह विचार छोड़ दिया गया। इसका मुख्य कारण यह भी था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी। मैंने कैम्ब्रिज में जब अपनी डिग्री ली तब मैं 20 वर्ष का था और उन दिनों इंडियन सिविल सर्विस के लिए उम्र की मियाद 22 से लेकर 24 वर्ष तक थी। पिताजी और माँ दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद मैं उनके पास ही रहूं। बस पासा पुश्तैनी पेशे यानी वकालत के पक्ष में पड़ा और मैं इनर टेम्पल में भर्ती हो गया। 1910 में अपनी डिग्री लेने के बाद मैं कैम्ब्रिज से चला गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के माता पिता भी यही चाहते थे कि वह वकालत पढ़ें, इसलिए वह 1910 में अपनी डिग्री लेने के बाद कैम्ब्रिज से चले गए। तो बच्चों, यह थी एक छोटी सी आत्मकथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। कैसे उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई को शुरू किया और कैम्ब्रिज पे अपनी पढ़ाई को आखिर तक थोड़ा आगे लाए और निरंतर आगे भी वह अपनी पढ़ाइयों को करते रहे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।